हेलो दोस्तों। तो चलिए एक सवाल देखते हैं जो जे एडवांस 2020 में आया था। ये सवाल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का है। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट लगेगा। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या सवाल पूछा है। आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और ट्राई कीजिए और आंसर लाने का कोशिश कीजिए। ये वाला सवाल मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। चलिए, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस 400√3 y कैप Newton per coulomb is applied in a region, a charged particle of mass m carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed of 2 root 10 to the 6 meter per second. This particle is aimed to hit a target T which is 5 meter away from its entry point into field as shown schematically in the figure. Q by M का वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ। ठीक है, और यहां से एक पार्टिकल को टारगेट किया गया है इस टी पॉइंट को हिट करने के लिए। ठीक है, तो थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। और कितना एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे कि ये आके इस टी को हिट कर दे, इस टी को हिट कर दे, मतलब रेंज दे दिया है। ये वाला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो चलता है मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज मुझे पता है। ठीक है, तो इसको पूरा कंसेप्ट से करेंगे, फॉर्मूला से तो आप लोग कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g आर इक्वल टू ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, इससे कर सकते हैं। जी मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, यहाँ जी तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जी नहीं लेंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन क्यू इंटू ई बोला नहीं जाता है। अच्छा, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी पूछा है। मतलब पार्टिकल विल हीट इफ प्रोजेक्टेड थीटा इक्वल टू 45, पार्टिकल विल हीट इफ प्रोजेक्टेड थीटा इक्वल टू इतना, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हीट इतना इतना, टाइम टेकन बाय पार्टिकल इतना। मैं टाइम का भी फॉर्मूला दे देता हूँ, टाइम इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय ए। ये आपका टाइम का फॉर्मूला है। ठीक है, 2u साइन थीटा बाय जी। तो हम लोग कंसेप्ट से करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से क्या बोला है, यहां से यहां तक हीट करेगा। ठीक है जी, 5 मीटर दे दिए। ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया यू से, इस तरफ एंगल कितना, थीटा। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा, सॉरी इसके ऊपर एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जी का वैल्यू को निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। ठीक है, कि नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो इसके ऊपर फोर्स लगता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, ये क्यू चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा, क्यू इंटू ई नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स मिल गया तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो फोर्स कितना है मेरा, क्यू इंटू ई। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लेंगे, फोर्स कितना, क्यू इंटू ई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है जी, फोर्स बाय मास होता है, तो क्यू इंटू ई बाय एम। तो Q बाय एम का वैल्यू शायद दिया हुआ कितना आपका 2, हाँ 10 का वाट 10, Q बाय एम का वैल्यू 10 का वाट 10। अच्छा, और E का वैल्यू दिया है 400√3, 400√3। तो 10 यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 10 जीरो, तो 10 का वाट 12 होगा, तो 4 रूट 10 का वाट 12, 4√3 इंटू 10 का वाट 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, एक्सीलरेशन निकल गया, तो क्या करी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, इनिशियल दिया हुआ आपका 2√10 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर दो कंपोनेंट कर लेते हैं। इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा। अच्छी बहुत गंदे लिखते हो सर, यू साइन थीटा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, यू साइन थीटा इस तरफ। ठीक है, अच्छा ये पार्टिकल आएगा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना देते हैं, यहाँ पर इस टारगेट टी को आके हिट कर देगा। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले मुझे काम क्या है, मैं काम क्या करूंगा, देखिए ये वाला वाई डायरेक्शन है और ये वाला को मैं एक्स डायरेक्शन लेट करता हूँ। ठीक है, तो जब यहां से चल के पार्टिकल यहां पे आएगा तो वाई डायरेक्शन का पहले बात करता हूँ। वाई डायरेक्शन मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट में टी मान लेता हूँ, यहां से आने में इसको टाइम कितना लगेगा, ठीक। तो वाई डायरेक्शन में पार्टिकल यहाँ पे था, मतलब देखिए
0,0 पे था, ठीक है। तो फाइनली जब यहाँ पे पहुंचेगा तो x,0 पे पहुंचेगा ना जी, x ही में चला ना, y में कितना डिस्प्लेसमेंट, 0। तो डिस्प्लेसमेंट इन y मेरा कितना हो गया, 0। टाइम कितना लगा, t। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, नीचे की तरफ ही दिया हुआ, कितना दिया हुआ, माइनस हो जाएगा। एक्सेलरेशन माइनस a, तो कितना दिया होगा, उसको माइनस ही रखेंगे, दिया हुआ जो वैल्यू रख देंगे। तो हाँ, इनिशियल वेलोसिटी y में कितना आया, u sin थीटा, ठीक है। तो यहां से काम करते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है। एस वाई टी 0 है, यू का वैल्यू रहते हैं यू टी, अब माइनस हाफ ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक। मुझे टी चाहिए, यहां से टी कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर यू, सॉरी, टी कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, u माइनस हाफ ए टी बच गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक t का वैल्यू कितना है, एक t का वैल्यू 0, मैंने वो इनिशियल पॉइंट का बात कर, एक t का वैल्यू 0 है। दूसरा t का वैल्यू जो आएगा यू वाई है जी, ठीक है, यू वाई है, यू वाई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा t जो आएगा इसको भी 0 करेंगे, यू वाई माइनस हाफ ए इंटू टी, तो इधर ए उधर चलेगा, इक्वल टू 0, यू वाई टू हाफ ए टी, तो टी इक्वल टू हो गया आपका 2u बाई ए, टी इक्वल टू कितना हो गया, 2u बाई ए, ठीक है। मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं, ठीक है, 2u बाई ए हो गया, मुझे सॉल्व करना पूरा जगह लगेगा। तो टाइम आपका कितना आ गया, 2u बाई ए, यू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाय ए, ठीक है, ये टाइम निकला। अच्छा, टाइम निकल गया, यहां से यहां आने में टाइम मुझे पता है, और इस तरफ का स्पीड पता है, तो मैं ये वाला डिस्टेंस भी निकालूंगा, स्पीड इंटू टाइम करके, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई मेरा एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। जस्ट देख लीजिए मैंने क्या किया, इस तरफ कंपोनेंट किया u sin थीटा, इस तरफ u cos थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन y कितना हुआ, 0। मैं प्रोसेस से पूरा बता रहा हूँ, फॉर्मूला से भी बता सकता, प्रोसेस से बताने से आप लोगों को कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो u sin थीटा इस तरफ, u cos थीटा इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इन y कितना हुआ, 0, डिस्प्लेसमेंट इन y 0, टाइम ऑफ फ्लाइट t, एक्सेलरेशन माइनस a, नीचे की तरफ है तो माइनस लिया, और u y इनिशियल वेलोसिटी इन y u sin थीटा, फिर पुट किया, यहाँ से t का वैल्यू 0 आएगा, t का वैल्यू 2u y बाय a आया। t का वैल्यू 0 इसलिए आया क्योंकि इनिशियली वो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 था, मतलब जब वो ओरिजिन पे था तो डिस्प्लेसमेंट इन y कितना था, 0 था, t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एक t इक्वल टू 2u y बाय a पे डिस्प्लेसमेंट इन y कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब मुझे क्या ही चाहिए, रेंज चाहिए, रेंज दिया हुआ जी, रेंज दिया हुआ 5 मीटर, ठीक है। तो इस रेंज को निकालने के लिए u x इंटू टी कर देंगे, स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी, रेंज कितना दिया 5, यू एक्स कितना दिया, u cos थीटा, टाइम कितना आया 2u sin थीटा बाय ए, माय गॉड, मुझे थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, तो क्या लिखेंगे, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय ए, 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, अरे यही ना लिखते हैं जी, sin 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा और cos थीटा, थीटा प्लस थीटा जोड़ दीजिएगा, sin a प्लस बी, तो मेरा आ गया 5 u स्क्वायर sin 2 थीटा इक्वल टू ए, मुझे sin 2 थीटा, sin 2 थीटा आपका मिल जाएगा, हो जाएगा sin 2 थीटा आपका हो जाएगा 5 इंटू ए बाय यू स्क्वायर, 5 इंटू ए बाय यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, अच्छा 5 इंटू ए, 5, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 4 रूट 3 इंटू 10 का 12, 4 रूट 3 इंटू 10 का 12, अच्छा यू स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा जी, यू स्क्वायर करेंगे 2 रूट 3 देना, तो यू स्क्वायर करेंगे तो इतना जगह 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 टू 4, 4 इंटू 10 इंटू 10 का 12, 4 इंटू 10 40 इंटू 10 का 12, 40 इंटू 10 का 12, 10 का 12, 10 का 12 कैंसिल, 5 8 जा 40, 4 2 जा 8, रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2 कितना पे होता है, साइन 60 पे हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 पे रूट 3 बाय 2,
साइन 60 पे √3/2 हो जाए, √3/2 मैंने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 मैंने 4 इंटू 40 इंटू 10 और 12, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, साइन 2 थीटा आपका कितना आ गया? √3/2। अच्छा, तो √3/2 कितना होता है? साइन आपका 60 पे होता है, साइन 60 पे √3/2, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 60 आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 30 है जी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम रहता है, माने अल्फा प्लस बीटा आपका 90 है, तो अल्फा के लिए जितना रेंज रहेगा 90 माइनस अल्फा के लिए उतना ही रेंज रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया थीटा इक्वल टू 30, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो 60, उसके लिए भी रेंज कितना होगा? 5 ही होगा। आइदर आप थीटा इक्वल टू 30 पे फेंकिए या थीटा इक्वल टू 60 पे फेंकिए, रेंज कितना ही जाएगा? 5 मीटर ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा, थीटा इक्वल 30 और थीटा इक्वल टू 60 पे, और टी को हिट कर देगा। अब टाइम हमको निकालना होगा, 2 टाइम निकलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, तो एक तो होगा नहीं डी वाला, 2 टाइम होगा तो ऑप्शन सी ही होगा, फिर भी हम लोग निकालते हैं। इस तरह मिटा दे रहा हूं, समझ आया वाला? चलिए, टाइम का अभी फॉर्मूला मैंने निकाला, क्या था? एक थीटा आपका कितना हो गया? एक थीटा 30 हो गया, एक थीटा 60 हो गया। थीटा इक्वल टू एक आ गया आपका 30 एंड थीटा इक्वल टू 60 आ गया। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अच्छा, टाइम क्या निकाले थे? 2u/a 2u साइन थीटा बाय है ए। 2u का वैल्यू कितना है? 2√10 इंटू 10⁻6। साइन पहले 30 पुट करेंगे, साइन आपका 60 पुट कर दे, साइन 60 पहले पुट करेंगे, बाय ए का वैल्यू कितना है आपका? 4√3 इंटू 10⁻12। तो देखिए ए से ए कट गया, 4 खत्म, तो साइन √10 इंटू √3 इंटू 10⁻6 माइनस 12 साइन 30, साइन 60 का वैल्यू कितना था? √3/2, √3 कैंसिल, √10/2 इंटू 10⁻6, तो √10 इसको रूट में डाल देंगे तो √4 हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻6, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे तो 5/2, तो 5/2, तो √5/2 इंटू 10⁻6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि माइक्रो 10⁻6, तो 5/2 √5/2 ए वाला तो आ गया, √5/6 भी लाना है, मैंने सी तो मेरा कंफर्म हो गया, ठीक है। 5/6 लाना है, थीटा का वैल्यू उस टाइम यहाँ पर 60 पुट किया, 30 पुट करेंगे तो आ जाएगा। चलिए 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 चलिए, फटाक से कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए, दूसरा वैल्यू लाते हैं। 2u साइन थीटा बाय ए, 2u का वैल्यू कितना है? 2√10 इंटू 10⁻6, और ए का वैल्यू कितना है? 4√3 इंटू 10⁻12, साइन 30, मैं साइन 30 लिखूंगा, साइन 30 हाफ हो जाएगा आपका, ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ बाद में, सी से कट गया, √10 √3 इंटू 10⁻6 माइनस 12 इंटू साइन 30 बोलिए हाफ, ठीक है जी, हाफ 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 हाफ, तो √3 √10 बाय, इसको ऐसे ही रहने देते, अभी काम है बहुत, √10 √3 इंटू 10⁻6, इसको 1/√4 कर देते हैं ना, तो ये दोनों √12 हो जाएगा, तो √10/12 एक साथ, ठीक, नहीं है नहीं है, चलिए 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 देख लेते हैं। √a इंटू √b, आपका √ab होता है जी, इतना पता होना चाहिए। अच्छा, इस तरफ मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है। तो कितना जगह? √10/√12 इंटू 10⁻6, तो ये से कट गया 5, यहाँ पर 6, तो √5/6 माइक्रो सेकेंड लिख देंगे, तो 5/6 माइक्रो सेकेंड ए है, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यही एक ही सवाल था, ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए,
ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।